और फ़खर की जहाँ तक बात है वापसी की, उसको तो वैसे ही कोई नहीं मेरे ख़्याल से रोक सकता। वो तो एक ट्वीट की वजह से बेचारा फँस गया है। पता नहीं कौन उसके मुर्शिद हैं जिन्होंने ऐसा मशवरा दिया है। लेकिन ये अब हम लोगों ने इस पे नहीं रहना कि साइम फिट होगा तो हमारी टीम मजबूत होगी। आपने बाकी लड़कों की तरफ देखना, देखिए करना पड़ेगा। अब कितनी का हम मार खाएंगे। और फ़खर की जहाँ तक बात है वापसी की, उसको तो वैसे ही कोई नहीं मेरे ख्याल से रोक सकता। वो तो एक ट्वीट की वजह से बेचारा फंस गया है। पता नहीं कौन उसके मुर्शिद हैं जिन्होंने ऐसा मशवरा दिया है। देखिए आप अपने अदारे के ख़िलाफ़, उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। जब आप प्लेयर्स हैं, आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं, उसको पनिश मिली है, वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है। मैच विनर प्लेयर है और इम्पैक्ट प्लेयर है। दूसरी टीमों पे प्रेशर होता है, जितना लंबा वो खेलता रहे वो उसकी तो वापसी आनी बनती है। साइम अयूब का हाँ डेफिनेटली हमें लॉस है। बड़ी देर के बाद वो फॉर्म में आया और ऐसा फॉर्म में आया, उसने दुनिया का दिल जीत लिया। उससे पहले आप देखें कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, सब यही बातें कर रहे थे कि आप सिस्टम को वीक कर रहे हैं, इतने चांसेस दे रहे हैं। अगर दिया तो अब देखें इंजरीज होगी, कोई किसी टाइम भी हो सकती है, ये एक लॉस है। लेकिन ये अब हम लोगों ने इस पे नहीं रहना कि साइम फिट होगा तो हमारी टीम मजबूत होगी। आपने बाकी लड़कों की तरफ देखना कि साइम फिट हो जाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। अल्लाह करे, हम सब की दुआएं हैं कि वो फिट हो। पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, फॉर्म में है वो, और उस फ़खर की जोड़ी होगी तो वो दुनिया में मेरे ख्याल से जैसे जोनी बेस्टो की और जैसे रॉय की होती थी, रोहित शर्मा की, धवन की होती थी, ऐसी मुझे लगेगी। अगर चैम्पियंस ट्रॉफी में आगे डेंजरस पेयर होगा हमारा ओपनिंग पेयर, तो फिट हो जाए। लेकिन ये है कि बाकी लड़कों की तरफ भी हमने देखना है। हमने सब ने इस तरफ नहीं लगाना कि साइम के पीछे हम डेली बात हो रही है साइम फिट नहीं है, साइम फिट नहीं है। अभी उसका री-ऐप होना है, फिट होना है। 1.5 महीने के बाद डायरेक्ट चैम्पियंस ट्रॉफी खेलना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन जो है इमाम है, उसको तैयार करना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक है, अगर इमाम नहीं है, अब्दुल्ला शफीक है। मिड ऑर्डर में आप देखें कि आपके पास ऑप्शन कितनी ज़बरदस्त है। तैयब ताहिर ने जैसे एंट्री डाली है, जैसे परफॉर्मेंस करके दिखाई है, फिर पहले मैच में उसने 140 रन किए हैं। तो एक इम्पैक्ट प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में हैं। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी पॉलिसी, एनवायरनमेंट और एक अच्छा कॉम्बिनेशन। सिर्फ जो 5-6 साल पहले जो चलता हुआ आ रहा था, वो ये मेरा है, वो मेरा है, ये तेरा है, ऐसी चीज़ों से अब थोड़ा दूर कर लें। पर्सनल माइलस्टोन साइड पे रखें, टॉप लेवल से लेके प्लेस तक सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, चैम्पियंस ट्रॉफी का सोचे। ये हमारे मुल्क में हो रही है, हमें अच्छी शेप में नज़र आना चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। अभी 2 सवाल हैं। एक सवाल तो यही है कि हमने बहुत से प्लेयर इंजरी के बाद बहुत जल्दी खिलाने के चक्कर में उनके करियर पे क्वेश्चन लग गया। तो साइम के लिए आपका क्या मशवरा है, सिर्फ साइम को लेकर और बोर्ड बोर्ड के लिए, कि कितनी एहतियात करनी चाहिए हमें साइम को लेकर? सेकंड, हमने आखिरी आईसीसी इवेंट यही जीता था, चैम्पियंस ट्रॉफी जो हम जीतने जा रहे हैं 2017 में। तो कब जीतेंगे हम अगला आईसीसी देखिए इवेंट? वो आईसीसी इवेंट बड़ी लक की बात होती है, एक मोमेंटम मिलने की बात होती है जो टीमें जीती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारा ही है। उसके लिए आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन, कंडीशन के मुताबिक आप अपने 15 अनाउंस करते हैं। और साइम को खिलाने में मेरी रिक्वेस्ट है मेडिकल पैनल से, पीसीबी से, जो भी है, जल्दी ना करे चैम्पियंस ट्रॉफी के। उस बेचारे का कैरियर 10-15 साल का है, जल्दी खिलाने में। और इंजरी होगी, अगर वो ज़्यादा क्या नाम है इंजरी होगी तो वो पाकिस्तान के लिए लंबा लॉस होगा। तो इसलिए सोच समझ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आप दुनिया में देखें जितने इंजरी के बाद प्लेयर्स आते हैं उनको छोटी क्रिकेट में लाया जाता है। बुमराह देखे इतने अरसे बाद आया, उसको T20 पहले खिलाई, 4 ओवर्स की डोमेस्टिक के मैचेस खिलाए जाते हैं, उसके बाद उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी साइम के मतलब। आप एकदम से आगे 50 ओवर के मैच में नहीं डाल सकते। उसको प्रैक्टिस मैच दें, मैच ऑर्गेनाइज करें। अगर फिट हो जाए 100% तो फिर चांस ले, अदरवाइज़ ऐसा चांस ना ले कि उसका कैरियर ख़राब हो, फिर लंबी इंजरी चली जाए, तो वो फिर उसके लिए भी और पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है।